निकाल लो बेटे के कामा को। नाक में सोने का गोका है, निकाल लो जी बेटी के कामा से। कान में सोने की बालियां हैं, निकाल लो जी बहू के कामा से। अरे सच धज कर जिस दिन मौत की सहजाती आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी है। उस समय कुछ भी काम नहीं आना, सारे उजाले डाल दिएगा, फिर किसी का गुमान करता है। आज ये सच्चाई है गुरु प्रेमियों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे भी पिताजी नहीं है, लेकिन मुझसे भी एक कार्य करवाया गया। जब किसी का पिता मर जाता है, जब उसे अर्थी पे लेटाते हैं, उसके बेटे के हाथ से कार्य करवाया जाता है। एक रुई का पोहा देसी घी में डुबो करके एक चांदी का घुंघरू रख करके पिता के मुंह में रखा। मैं कहना चाहता हूँ मेरी माता, मेरी बहनों, नौजवान साथियों, कि मरने के बाद पिता को नहीं पता आप उसके मुंह में देसी घी डाल रहे हो कौन सा डाल रहा है। अरे मरने के बाद पिता को नहीं पता आप उसके मुंह में चांदी का घुंघरू रख रहे हो या सोने का रख रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ, अरे जीते जी आप अपने पिता की कटोरी में एक देसी घी का चम्मच डालते रहना। अगर 50 साल जी करके जाएगा, अच्छी जिंदगी तो जी करके जाएगा। लेकिन समझने की बात है गुरु प्रेमियों। तो आइए गुरु रविदास महाराज जी अपनी पंक्ति में क्या उच्चारण करते हैं, श्रवण करिए जी। नाम जप लेनी माणी जिन मेरिए, औखे वेले कम आऊंगा। नाम जप लेनी माणी जिन मेरिए, औखे वेले कम आऊंगा। नाम जप लेनी माणी जिन मेरिए, औखे वेले कम आऊंगा। सहेरा ओ भी लागे काट। जब इंसान चला जाता है, सारी जिंदगी बेशक चाचे ताए साथ इकट्ठे रहे, रिश्तेदार सगे संबंधी मित्र प्यारे बेशक इकट्ठे रहे हो, लेकिन जब इस संसार से जाना होता है अकेले को जाना पड़ता है। गुरु प्रेमियों, जब एहो तन ऐसा जैसे घास की टाटी, गल गयो घास तो रल गयो माटी। ये शरीर गुरु प्रेमियों, इसके ऊपर जब तक कपड़े डालते हैं तब तक लोगों को सुंदर लगता है शरीर। जब तक इंसान जीता है, अगर किसी दर्जी के पास चला जाता है, वो दर्जी को कहता है कि दर्जी साहब, अगर आप कुर्ता पजामा सिलोगे, ऐसा कुर्ता पजामा सिलना ताकि मेरे शरीर के ऊपर वो अच्छा लगे। अगर किसी दुकान में इंसान चला जाता है, दुकानदार को कहते हैं कि दुकानदार जी ऐसा कमीज दिखाओ जो मेरे शरीर पर अच्छा लगे। लेकिन जब इंसान मर गया, उसे अर्थी पे लेटाते हैं गुरु प्रेमियों। परिवार वाले क्या करते हैं, भाई पेटी में देख लो कोई पुराना कपड़ा पड़ा और कहते हैं भाई
मशीन नहीं चलानी, कैंची के साथ खुला सा गड़बड़ा देते हैं और सुई ताके के साथ कच्चे पक्के टांके मार के बस विदा करो। गुरु प्रेमियों, जब तक जीता था फिटिंग में कपड़े डालता था, लेकिन अब मर गया, परिवार के पास इतना भी समय नहीं होता कि वो उसके फिटिंग में कपड़े धो सिले। अगर कोई सरदार है, वो आज जब तक जिंदा है शिष्य के सामने भी घंटा लगाता है पग बांधने में गुरु प्रेमियों, लेकिन जब मर गया तो परिवार गुरु प्रेमियों चार लपेट भीतर के बस विदा करो। उस समय गुरु प्रेमियों किसी के पास इतना समय नहीं होता भाई इसकी पग सिंधी तो बांध दे, जब तक जिंदा था सीधा बांधता था पग, लेकिन आज गुरु प्रेमी जब चला गया बस चार लपेट देकर के बस विदा करो। गुरु प्रेमियों समझो, सिर्फ आप जिंदगी आपको मिली है ये मत सोचो हम जिंदगी जी करके बस चले। कबीर दास महाराज जी कहते हैं कि इस संसार के अंदर जीना झूठ है और मरना वो सच है। गुरु प्रेम में हम स्टेज पर बैठे हैं, हमको नहीं पता पल भर में हमारे साथ क्या होगा, आपको नहीं पता आप कितने साल जी करके जाओगे, लेकिन ये सबको पता होगा कि एक ना एक दिन मरना सबने, क्योंकि जाना सबने। एक बात मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। जैसे मूधपुर गांव है, ऐसे गांव में एक मूर्तिकार था, वो बहुत बढ़िया मूर्तियां बनाता था गुरु प्रेम। सुनने वाली बात है, उसकी बनाई हुई मूर्ति में कोई कमी नहीं निकाल सकता, इतनी बढ़िया मूर्तियां बनाता था। और दूसरे गांव में एक बाबा जी आ रहे थे, जो हाथ देख करके बता देते थे भाई जिंदगी के कितने दिन बाकी रह गए। अब उस मूर्तिकार ने सोचा भाई मेरी भी 70 साल उम्र हो गई है, मैं भी बाबा जी से हाथ चेक करवा लेता हूँ कि मेरी जिंदगी के कितने दिन बचते। अब वो बाबा जी, वो मूर्तिकार उस बाबा के पास चला गया और हाथ जोड़ के बैठ गया, कहने लगा बाबा जी मेरा हाथ चेक करो और हाथ चेक करके बताओ कि मेरी जिंदगी के कितने दिन बचते। अब बाबा जी ने उस मूर्तिकार का हाथ देखा, कहने लगा कि बेटे तेरी जिंदगी के केवल और केवल 30 दिन बचते हैं, जो कुछ करना कर ले। और संत को इशारा देते भाई नाम जपेगा, लेकिन उसने तो मूर्तियां बनाई थी, घर गया दौड़ा दौड़ा अपने जैसी 2 मूर्तियां बनाई जैसा वो खुद दिखता। हुआ दूसरा दिन फिर 2 मूर्तियां बनाई, तीसरे दिन फिर 2 बनाई। ऐसे करते करते गुरु प्रेमी उसने 30 दिन के अंदर 60 मूर्तियां बनाकर एक झुंड में खड़ी कर दी। अब 31वें दिन उसकी मौत आनी थी। अब 31वें दिन छिप के खड़ा हो गया मूर्तियों के अंदर। अब यमराज ने यमदूतों को भेजा कि भाई ये फोटो है, मूधपुर गांव है और ये फलाना एड्रेस है, लेकर के आओ। अब यमदूत आए, देखा भाई फोटो भी एक बंदे की, एड्रेस भी एक बंदे का, यहाँ तो एक सब खड़े किसको लेकर के जाए। उनके नाम की दिक्कत हो गई, वो वापिस चले गए गुरु प्रेमी यमराज के दरबार। अब यमराज के दरबार में हाथ जोड़ लिए, कहने लगे महाराज यो क्या करिश्मा कर दिया आप। सुनने में आया था कि एक शक्ल के आपने 7 लोग बनाए पूरे संसार, लेकिन वहां तो एक सब खड़े एक ही जगह, किसको लेकर के आए। और गुरु प्रेमी यमराज तो सब जानता, मौत तो सब जानती है, इंसान चाल चल रहा है, मौत को धोखा देना चाह रहा है इंसान। अब फिर मौत भी चाल चलती है गुरु प्रेमी। अब यमराज कहने लगा कि चलो भाई मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। अब यमराज खुद गया और देखा 60 तो मूर्तियां खड़ी और बीच में छिप के खड़ा इंसान। अब यमराज ने भी चाल चली, कहा कि देखो भाई देखो काम वालों, मूर्तियां बनाने वाले ने मूर्तियां तो बहुत बढ़िया बनाई, लेकिन एक कमी रख दी। अब अंदर छिप के खड़ा था, सोचने लगा भाई आज तक मेरी बनाई मूर्ति में किसी ने कमी नहीं निकाली, ये कौन आ गया मेरी मूर्ति में कमी निकालने वाला। एक तो डर भी था गुरु प्रेमी की मौत भी सी दिलानी, निकला नहीं, छिपा रहा। अब यमराज ने फिर आवाज लगाई कि देखो भाई देखो काम वालों, मूर्तियां बनाने वाले ने मूर्तियां तो बहुत बढ़िया बनाई, लेकिन एक कमी रख दी। बाहर निकल के महाराज क्या कमी रहेगी, का बेटे बस आ जा, यही तो कमी रहेगी। गुरु प्रेमियों, यमराज कहने लगा कि बेटे तो आज बच सकता था, अगर आज तू चुप रहता, मेरे नाम की भी दिक्कत हो जाती तेरे को ले जाना, लेकिन तेरा अहंकार तेरे को ले दूंगा।
तो कहता कि क्या कमी रहेगी कि बेटे बस यही कमी रहेगी कि तेरे अंदर अहंकार हो चुका था कि मेरी बनाई मूर्ति में कोई कमी कैसे निकाल सकता। अरे वो परमात्मा बैठा है जिसने करोड़ों मूर्तियां संसार में भेजी हैं, वो परमात्मा निकालेगा तेरे अंदर कमी किस चीज की है। तो इसलिए गुरु प्रेम में समझो, अहंकार को छोड़ो, अपना तन मन धन सारा अर्पित गुरु रविदास महाराज जी को सौंप दो, क्योंकि तू तो करता तू हुआ, अरे मुझ में रहा न हो। जब आपा परखा मिट गया जब देखा जब तू, फिर तो परमात्मा ही नजर आता है। लेकिन जब तक जीते हैं मैं मेरी, घर मेरा, जमीन मेरी, जायदाद मेरी, लेकिन जब मरने का समय आता है फिर परमात्मा नजर आता है। इसलिए कहना चाहता हूं कि मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, जे तो एक दरदा होए रहे तन दुर दुर कहे लागे। अपने गुरु के दर में आ जाओ, फिर देखो कैसे करिश्मे होते। तो आइए गुरु प्रेमियों, जुड़ते हैं सतगुरु रविदास महाराज जी से। जी तेनो तेरे माड़े कर माने मारना, किसे ने तेनो की मारना। तेनो तेरे माड़े कर माने मारना, किसे ने तेनो की मारना। तेनो तेरे माड़े कर माने मारना, किसे ने तेनो की मारना। तेनो तेरे माड़े कर माने मारना, किसे ने तेनो की मारना। किसे ने तेनो जी की मारना, किसे ने तेनो जी की मारना। किसे ने तेनो जी की मारना, किसे ने जी की मारना। मेरी बेरी ना तेरे ओए मना मेरिया, मेरी वाला कोई ना रहा। मेरी बेरी ना तेरी ओए मना मेरिया, मेरी वाला कोई ना रहा। मेरी बेरी ना तेरे ओए मना मेरिया, मेरी वाला कोई ना रहा। मेरी बेरी ना तेरी ओए मना मेरिया, मेरी वाला कोई ना रहा। मेरी वाला जी 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 कोई ना रहा। मेरी ना तेरे ओए मना मेरिया, मेरी वाला कोई ना रहा। मेरी ना तेरे ओए मना मेरिया, मेरी वाला कोई ना रहा। घर की नार और तन लागे, घर की नार और तन लागे। ओ तो भूत भूत कर भागे, ओ तो भूत भूत कर भागे। ओ तो भूत भूत कर भागे, ओ तो भूत भूत कर भागे। घर की नार और तन लागे, घर की नार और तन लागे। ओ तो भूत भूत कर भागे, ओ तो भूत भूत कर भागे। दीवे दिलो वांगू, दीवे दिलो वांगू, जिंदगी दा खेल होए। बुझ जाना दीवा जदों, मुक जाना तेल होए। बुझ जाना
ये जो पंक्ति गुरु रविदास महाराज जी ने उच्चारण की है कि घर की नार उड़ै तन लागी वो भी भूत भूत करवाई। इस बात का गुरु प्रेमियों अर्थ अगर आप समझोगे बहुत गहरा है, क्योंकि आज आप अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं, कोई भी माँ बाप है अपनी बेटी का रिश्ता करता है, अच्छा पति ढूंढता है। जब अच्छा पति मिल जाता है वो बेटी अपनी माँ को कहती कि माँ आपका जो दामाद है वो बहुत अच्छा है, मेरा पति सारी दुनिया से अच्छा। वो बेटी अपने पिता को फोन करके भी कहती कि पिताजी आपने जो दामाद देखा है वो सारी दुनिया से अच्छा है। लेकिन गुरु प्रेमियों अगर किसी कारण से वो पति इस संसार को छोड़ करके चला जाता है, अगर उसका 8 और 10 साल का बेटा, वो माँ अपने बेटे को कहती है कि बेटे जा तो हरिद्वार अपने पिता की हस्तियों को बहा करके। लेकिन बेटे की काम करना, जब अपने पिता की हस्तियों को बहा करके आएगा पीछे मुड़ के ना देखे, वरना भूत बन के डराए। अरे जब तक जीता था अपनी माँ को भी कहती थी मेरा पति सारी दुनिया से अच्छा है, लेकिन अब छोड़ के चला गया, अब भूत बन गया। अपने पिता को कहती थी मैं आपका दामाद सारी दुनिया से अच्छा है, लेकिन अब छोड़ के चला गया, अब भूत बन गया। क्योंकि गुरु प्रेमियों वो माँ भी जानती है, वो बेटी भी जानती है कि शरीर जब तक अच्छा लगता है, जब तक जिंदा रहता है, अब छोड़ के चला गया रिश्ता कड़वा हो गया। तो आइए गुरु प्रेमियों सिर्फ रिश्ते को जोड़ना है अपने गुरु रविदास महाराज जी से। तो आइए श्रवण करते हैं जी। कह रविदास सब जग लुटिया, कह रविदास सब जग लुटिया, हम तो एक राम कह छुटिया, हम तो एक राम कह छुटिया। कह रविदास कह लुटिया तो एक राम कह छुटिया, तो एक राम कह छुटिया, हम तो एक राम कह छुटिया। रविदास सब जग लुटिया, हम तो एक राम कह छुटिया, 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 हम तो एक राम कह छुटिया। तेरे रंगा दा भेद ना पावे दुनिया बनाउण वालिया, तेरे रंगा दा भेद ना पावे दुनिया बनाउण वालिया। रुखा मुड़ मुड़ गया बंदिया, तै मुड़के आउण मुड़ आउण गया बंदिया, तै मुड़के नी आउणा, तै मुड़के नी आउणा बंदिया, तै मुड़के नी आउणा, तै मुड़के नी आउणा बंदिया, तै मुड़के नी आउणा, तै मुड़के नी आउणा बंदिया, तै मुड़के नी आउणा, तै मुड़के नी आउणा बंदिया, तै मुड़के नी आउणा। मुड़ गया बंदिया, तै मुड़के नी आउणा, मुड़ आउण गया बंदिया, तै मुड़के नी आउणा, बंदिया 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 तै मुड़के नी आउणा, बंदिया